वेलकम बैक द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स आर। तो लाइन्स एंड एंगल की पिछली वीडियो हमने की थी, आप लोगों ने उसे किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि बेटा आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया पड़ा है वहां से आप पहले इस चैप्टर को रिवाइज करिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। ओके, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट बतानी है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्लियर है। आपको पहला बोला गया है टू एक्यूट एंगल कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। टू एक्यूट एंगल कैन फॉर्म लीनियर पेयर। दो एक्यूट एंगल लीनियर पेयर बना सकते हैं, ठीक है। बी देखिए, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन फॉर्म लीनियर पेयर, क्लियर। सी देखिए, टू राइट एंगल कैन फॉर्म लीनियर पेयर। नेक्स्ट है डी आपके पास वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल कैन नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, can't form लीनियर पेयर, ठीक है। इधर देखिए बेटा, आपको ध्यान से समझना। आप लोगों ने आपसे यहाँ पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। दो एक्यूट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, अगर एक 89 है दूसरा भी 89 है, कितना हो जाएगा आपका 178 हो जाएगा। तो आपका लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। लीनियर पेयर का मीन्स होता है 180 डिग्री। एक एंगल है ऑब्ट्यूज 91 प्लस 91, कल आपको डिस्कस किया गया था। ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 होता है आपके पास, तो आपका 182 हो गया, विच इज नॉट अ लीनियर पेयर। टू राइट एंगल 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। तो ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है। यहाँ से कह रहा है वन ऑब्ट्यूज एंड वन एक्यूट एंगल, तो वन ऑब्ट्यूज ले लेते हैं 89, अगला लेते हैं 91, फिर आपके 180 फॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको बोला कांट फॉर्म, ये कह रहा है नहीं बन सकता, बना सकता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी आपका क्या हो गया, सी इज राइट। टू राइट एंगल हमेशा क्या करते हैं, टू राइट एंगल हमेशा एक लीनियर पेयर बनाते हैं, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास देखिए एक इस तरह से है, आपका पहला फिगर 120, फिर आपका 60 डिग्री पहला फिगर, दूसरा फिगर आपके पास इस तरीके से है बेटा, आपके पास 45 एंड 95, क्लियर। थर्ड फिगर आपके पास 90 एंड 45। नेक्स्ट फिगर आपके पास 40 एंड 20 डिग्री। तो आपको बताना है यहाँ पे लीनियर पेयर, क्या बताना है आपको, लीनियर पेयर। तो अंडरस्टूड, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। लीनियर पेयर जिसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, जो 180 बनाता है। तो यहाँ पे देखिए 180 बन रहा है, यहाँ पे 140 बन रहा है आपका, यहाँ पे आपका 135 बन रहा है, ये 60 बन रहा है। तो ये आपके देखिए सारे गलत हो गए, आपका क्या लीनियर पेयर वाला आपका करेक्ट आ गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन लीनियर पेयर, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, तो अभी आपको बताया गया है कितना होता है आपके पास लीनियर पेयर। मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, लीनियर पेयर हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। सम ऑफ मेजर ऑफ लीनियर पेयर इज सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ मेजर लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल होता है बेटा, आपके 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपने बतानी स्टेटमेंट है, फॉल्स बतानी है आप लोगों ने, ठीक है। नोट करते जाइएगा साथ साथ बेटा, साथ नोट करिए। अगला आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो टू वर्टिकली अपोजिट एंगल बी एक्यूट, कह रहा है टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैन बी एक्यूट, ठीक है, एक्यूट हो सकते हैं। बी आपसे बोला टू वर्टिकली अपोजिट एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज। सी आपसे कह रहा है कैन बी राइट एंगल, टू वर्टिकली अपोजिट कैन बी राइट एंगल, राइट आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट एंगल, क्लियर है। और डी आपके पास हो गया टू वर्टिकली अपोजिट एंगल मे बी अनइक्वल, टू वर्टिकली अपोजिट
टू वर्टिकली अपोजिट एंगल मे बी अनइक्वल, मे बी अनइक्वल। ओके, आपने फॉल्स बताना है बेटा। तो आपको पता है कि दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं बेटा, आपके पास हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल, लेकिन अनइक्वल लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत है, दैट मीन्स आपको फॉल्स बताना है, तो ये आपका राइट हो गया है। क्लियर है? अगला देखिए, आपसे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक फिगर आपका बनाया गया है, एक फिगर इस तरह से ए, ये आपका बी है, ये आपका ओ है बेटा यहाँ से, ठीक है, सी आपका इस तरह से आपका आ गया पूरा। अब आपको बोला गया है कि आपके पास फाइंड द एओबी एंड एंगल बीओसी, एओबी एंगल बीओसी, एओबी एंड बीओसी आपने बताना क्या है, एओबी एंगल बीओसी बताइए। देखिए एंगल बीओसी हमें बताना है, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बीओसी। पहला आपसे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, 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 कॉम्प्लीमेंट्री का होता है बेटा आपका 90 डिग्री, ठीक है। बी आपसे कह रहा है सप्लीमेंट्री, बी आपसे कह रहा है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री आपके क्या होता है, सप्लीमेंट्री, तो आप जानते हो सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। और सी आपसे कह रहा है नन, सी आपसे कह रहा है नन। अगर आप देखेंगे तो ये ना आपका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है बीओसी, ना आपका सप्लीमेंट्री बन रहा है, तो आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर नन आ गया। इसका आंसर क्या आ गया आपका, नन आ गया। क्लियर है बेटा आपका? तो आपके पास देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर आपका बना हुआ है, एक फिगर आपका बना हुआ है, फिगर पे आपका 60 डिग्री है, ये आपका ए है, ये ओ है, ये आपका बी है। आपसे पूछा गया रिफ्लेक्स ऑफ एओबी, आपसे पूछा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी का रिफ्लेक्स पूछा गया है। ए देखिए 60 डिग्री, बी देखिए 120 डिग्री, सी देखिए आपके पास 300 डिग्री और डी 360 डिग्री। क्लियर है? रिफ्लेक्स ऑफ एओबी, एओबी का रिफ्लेक्स, जब किसी का रिफ्लेक्स निकालते हैं 360 में से क्या करते हैं बेटा, उस एंगल को माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 कितना आ गया, 300 आ गया। कितना आ गया आपका, 300 आ गया। कितना आ गया बेटा आपका, 300 आ गया। क्लियर है? आगे देखते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट आपसे बोला गया है फॉर टू स्ट्रेट लाइन एबी एंड सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लाइन है आपके पास, एक ए बी है, एक ए बी है, एक लाइन सी डी है, ठीक है, एक लाइन ए बी, एक लाइन सी डी है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका 62 डिग्री है। आपसे कह रहा है फाइंड, आपसे कह रहा है फाइंड एंगल एक्स माइनस एंगल वाई, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए, आपसे देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं 56, ऑप्शन है 56, बी है आपके पास 118, सी आपके पास है 62, डी आपके पास है 180। क्लियर है? तो आपको इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस देखिएगा, ध्यान से देखिए बेटा, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब ये देखिए 162, एंगल y इक्वल टू 162 क्यों है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर देखें एंगल x प्लस 62 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल x प्लस 62 इक्वल टू 180 क्यों है, ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर दैट मीन स्ट्रेट लाइन है। एंगल x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 62 कितना आ जाएगा, 118 डिग्री, 118 डिग्री आपका ये आ गया, ठीक है। नाउ आपसे पूछा गया एंगल x माइनस एंगल y, एंगल x है आपका 118, एंगल y सॉरी आपका एंगल x माइनस एंगल y आपसे पूछा गया है, और x आपके पास आ रहा है 118, अभी आपका 62 है, हमने 162 लिख दिया है, ये आपका 62 है, ठीक है। माइनस करेंगे 826 1165, तो आंसर कितना आ गया आपका 56 डिग्री। आंसर कितना आ गया आपका 56 डिग्री इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल एक्स एंड वाई, एंगल एक्स एंड वाई के बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका 56 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पास, आपके पास लाइन्स है, ये आपकी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एल है, ये आपका एम है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका एन है, ये 1 2 3 4, समझ आई बात आपको, 5 6 7 8 ये आपके पास आ गया। अब कह रहा है टेल विच ऑफ पेयर आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपको बताना कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर नहीं है, नॉट कॉरस्पॉन्डिंग, नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप लोगों को पता होनी चाहिए बेटा आपके। अभी चलो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, एंगल 1 एंगल 5, बी एंगल 2 कॉमा एंगल 6, सी एंगल 3 कॉमा एंगल 7, डी एंगल 3 कॉमा एंगल 5, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से देखिए कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो सबसे पहले आप समझिए, जब भी आपके पास देखिए मैं आपको यहाँ लाइंस बना रहा हूँ आपके पास दो, और ये आपके पास जब आपके पास देखिए बेटा इस तरह से होता है जब जेड बनता है, ठीक है। जब जेड बनता है तो कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका। फिर उसके बाद इसी साइन में अगर एफ बन जाए, एफ बन जाए, ठीक है, एफ बन जाए आपके पास ये है, ये एफ अगर बन जाए तो कौन सा एंगल कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल कहते हैं इन्हें? कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्लियर है? और आप इसके बारे में तो जानते होंगे, दिस इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है नॉट अ पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल 1 5, एंगल 1 और एंगल 5 को अगर आप देखेंगे तो एफ बन रहा है, ये एफ बन रहा है आपका, तो ये आपका ये तो कोरोस्पोंडिंग एंगल है। एंगल 2 6, 2 और 6 देखिए तो ये भी एफ बन रहा है, ये भी एफ बन रहा है, देखिए ये भी है। 3 7 को देखेंगे 3 और 7 ये भी एफ बन रहा है आपके पास, देखिए ये भी एफ बन रहा है। 3 एंड 5 को 3 एंड 5 देखिए क्या बना रहे हैं? जेड बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं, तो कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। आपको यही बताना था, तो आपका आंसर क्या हो गया? दिस इज योर आंसर। ये आपका एंगल 3 5, ये भी आपको कोरोस्पोंडिंग है, यहाँ भी आपका कौन सा एंगल है? कोरोस्पोंडिंग है, ये भी कोरोस्पोंडिंग, ये भी। तो ये लेकिन ये कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? योर राइट आंसर इज डी, योर राइट आंसर इज डी। क्लियर है? आपसे अगले में पूछा गया है विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, ये सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया विच पेयर ऑफ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पे बता दिया, ये आपके जो एफ बनाते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल है, जो जेड बनाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जो आपका क्रॉस बनता है वो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगला क्वेश्चन में सेम फिगर है, आपसे पूछा गया है विच पेयर फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगले वाले का आंसर भी यही होगा, बिकॉज ये नॉट कोरोस्पोंडिंग है लेकिन अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आई होप आपने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसके लिए आप लोगों को बेटा यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पहले बताया जाता है इसके बारे में, वहां पे आपने वीडियोस में देखेंगे तो आपको बताया गया है कि आपके पास दो लाइंस है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल होते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 1 5, देखिए 1 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोरोस्पोंडिंग के यहाँ पे लिख देता हूँ कोरोस्पोंडिंग एंगल। जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे क्या होंगे आपका? 1 5 2 6 3 7 4 8। यहाँ पे कौन सा एंगल हो गए? कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए। कैसे एंगल लगे बेटा आपके? कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए। क्लियर है? 1 5 2 6 3 7 4 8 यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एंगल आ गए। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर चेक करेंगे तो इसमें देखिए जेड में जो बन रहा है 4 5 और 3 6। मैं एंगल का साइन नहीं लगा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 3 6, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या गिवन है बेटा यहाँ पर, इन द फॉलोइंग आपके पास फिगर बनाया हुआ है। फिगर कुछ इस तरह का है आपके पास, ये फिगर आपका आ गया। फिगर में लाइन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका फिगर है। आपसे बोला गया है इफ एंगल 1 इज एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, एंगल 1 अगर एक्यूट एंगल है, एंगल 1 आपके वैसे कैसा है? एक्यूट एंगल, और आपने क्या बतानी है? फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। क्या बतानी है? फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड है एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और थर्ड है एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 4 है आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए आपका 1 प्लस 2 लीनियर पेयर, ओके। और आपके पास 2 प्लस 5 और अंदर आपके को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम भी क्या होता है? 180 डिग्री। 3 प्लस 8 भी आपका को इंटीरियर एंगल है। और 2 और 6 कैसे हैं? 2 और 6 180 नहीं हो सकता, बिकॉज ये कैसे एंगल है? कोरोस्पोंडिंग एंगल है। कैसे एंगल है आपके? कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो आपके पास क्या हो सकता है? 2 प्लस 6 लिखा हुआ है, इसके लिए क्या हो सकता है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। क्या हो सकता है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ये आपका आंसर होगा इसका। तो आपके पास क्या हो गया? आपसे फॉल्स पूछा गया था, फॉल्स में आपका कौन सा स्टेटमेंट राइट हो गया? योर 4 इज राइट। आपका क्या हो गया? 4 आपका राइट आ गया। क्लियर है?
चलिए देखिए, तो इसके काफी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, फाइंड मेजर ऑफ एंगल, फाइंड मेजर ऑफ एंगल, आपने वो एंगल निकालना है बेटा। फाइंड मेजर ऑफ एंगल विच इज डबल, विच इज डबल ऑफ इट्स, विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो क्या होगा, डबल होगा। ए आपका 60 है, बी आपका 30 है, सी आपका 45 है, डी आपका 120 है। क्लियर है? तो देखिए बेटा, आपके पास फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपके पास देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपकी बात कर रहा है, एक एंगल दूसरे का डबल है, तो एक एंगल दूसरे का डबल है, तो एक एक्स ले लिया, दूसरा 2x, टोटल कितना है 90। कॉम्प्लीमेंट्री है 3x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90/3 इक्वल टू 30 डिग्री। कितनी होगी x की वैल्यू? x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। लेकिन आपसे पूछे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2x आपसे पूछा गया है, 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? आवर आंसर इज ए। ये हमारा आंसर कौन सा आ गया बेटा? ए आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, फाइंड मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल, आपने एंगल निकालना है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल which is half of its supplementary angle, half of its supplementary, जो आपका supplementary angle का यहाँ पे क्या है, जो supplementary angle का आपका हाफ है। क्लियर है? तो देखिए बेटा, आपके पास supplementary angle का हाफ अगर बात करें, तो अगर एक एंगल x है तो उसका supplementary angle, ठीक है, एक अगर x ले लेते हैं तो उसका supplementary angle का हाफ क्या हो जाएगा? x/2, ठीक है। एक एंगल अगर x है, फाइंड द मेजर एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एक x है, एक x/2 है, ठीक है, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो देखिए इसको एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस x/2 इक्वल टू 180, 3x/2 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 180 इंटू 2 और डिवाइड में 3, 3 6 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 120 डिग्री। क्लियर है? आपसे पूछा क्या गया था यहाँ पे? आपसे पूछा गया था हाफ, ठीक है, आपसे पूछा गया था फाइंड हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। तो x 120 आया, तो 120 का 2 करिए, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और रिक्वायर्ड अच्छा ऑप्शन नहीं देते आपको, ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए, यहाँ डबल पूछा गया था, जो आंसर निकलने वो डबल किया था, या हाफ पूछा गया है, आंसर निकलेगा तो हाफ किया है। क्या गया? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल का हाफ होगा। तो एक x है तो x/2 180 हो गया, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 120 आ गए, हाफ आ गया, इसका 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। आपके पास फिगर आपके देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके इस तरह बना हुआ है। आपसे बोला गया है एंगल 2, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 3। आपको दिया पड़ा एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आपका 120 डिग्री। फाइंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 को फाइंड करना है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 का हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ऑप्शन है ए है 60 डिग्री, ठीक है, बी है 120 डिग्री, सी है 240 डिग्री और डी है आपके पास कितना 80 डिग्री। डी है आपका 80 डिग्री। क्लियर है? इसको निकालते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे चारों एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 का सम कितना आपका 360 डिग्री। लेकिन एंगल आपका 1 और 3 का सम कितना 120। 1 और 3 का सम कितना हो गया 120। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमें निकालना है इक्वल टू 360। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस 120। 360 माइनस 120 0, 6 2 4 312। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 240 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 240। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 240 डिग्री। 240 डिग्री हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए आगे देखते हैं। बेटा ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। बाद में मत कहिएगा कि आपको ये क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको एक फिगर दिया पड़ा है। फिगर कुछ इस तरह का है। ये आपका फिगर है, आपके पास हो गया 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4 हो गया। ठीक है,
अब आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया आपका 100 डिग्री आ गया। एंगल 1 प्लस 2 100 डिग्री। आपसे बोला फाइंड एंगल 4, फाइंड एंगल 4, एंगल 4 हमें निकालना है, ठीक है। देखिए ए आ गया आपका 50, बी आ गया 100, सी आ गया आपका 80, डी आ गया 130, डी आ गया 130, ठीक है, क्लियर है। तो इधर देखिए बेटा आपके पास सॉल्यूशन में एंगल 4 हमें निकालना है। अगर आप देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 100 डिग्री, लेकिन दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों का सम क्या होगा इक्वल होगा। दोनों का सम कैसा होगा इक्वल। तो सॉरी दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि। तो आपका 100 हो गया तो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 100। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया 50। अगर एंगल 1 50 है तो एंगल 2 भी क्या होगा 50 ही होगा। अब देखिए एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री क्योंकि बेटा क्या बना रहे हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 अगर 50 है तो एंगल 4 निकालना है 180। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल 4 कितना आ गया आपका 130 डिग्री। एंगल 4 कितना आ गया आपका 130 डिग्री आ गया। क्लियर है। चलिए बेटा आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा पूरा समझ आया होगा यहाँ पे जो भी चीज़ आपको कराई जा रही है। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको पहले कहा गया है कि अगर इन वीडियोस को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट सीरियल वाइज पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस साइड में देखेंगे, साइड में आपके पास एक आइकन आएगा तो उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों को अपने शेयर करिए ताकि वो भी इससे नॉलेज ले सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।